हो मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी, कि लगता है मुझे ये हो, कि लगता है मुझे ये खुदाई मार डालेगी, मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का ये 7वां वीडियो होगा दोस्तों मैथ का। और ये 7वें वीडियो में हमने आपको प्रतिशत में मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हाई लेवल के क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज बने रहिए इस वीडियो में और चलिए कुछ सवाल को देखते हैं जो सवाल अति महत्वपूर्ण है और 2018 के रेलवे परीक्षा में पूछे भी गए थे ग्रुप डी में। तो बने रहिएगा और आसानी से आपको हम गणित सिखा देंगे, ये बात सच है। कहता है कि अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? क्या कहता है जानते हैं? सवाल कहता है कि एक विद्यार्थी जो है से 20% अंक प्राप्त किया, ये 20% अंक प्राप्त करने के साथ वो 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 35 अंक उसको कम आया पास होने से। जितना नंबर पर पास हो जाता ना उसे 35 नंबर कम आया। उसके बाद कहता है जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक है उससे 25 अंक अधिक है। 25 अंक क्या है इसका? अधिक है। एक बार कम लाया एक बार अधिक लाया। कभी कभी एग्जाम में दोनों बार कम दे सकता है या दोनों बार अधिक नंबर दे सकता है पास होने से। समझ रहे हैं? अब सुनिए जरा, ऐसा सवाल जब भी आता है तो इस बार तो पूछ लिया है परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए या पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। हालांकि वैसे सवाल एसएससी के एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन चलिए अभी हम उसको भी बताएंगे। सुनिएगा, तो सबसे पहले 20% नंबर लाया, पास होने से 35 अंक कम था। और जब एक दूसरा परीक्षार्थी 50% नंबर लाता है तो पास होने से 25 अंक ज्यादा है। ये दोनों कम भी हो सकता है, ये दोनों ज्यादा भी हो सकता है। इधर वाला का हमेशा अंतर करना है दोस्तों, हमेशा अंतर। तो 20 और 50 का अंतर कितना का होता है? 30% का। और बराबर में लिख देना है। अगर दो रंग है तो जोड़ के, एक रंग है तो घटा के, दो रंग तो जोड़ के, एक रंग तो घटा के। ये कम अधिक है, दो रंग है, जोड़ लीजिए। 35 25 कितना होता है? 60। यानी कि उस परीक्षा में 30% का मतलब है 60 अंक। 30% नंबर का मतलब है कितना नंबर? 60 नंबर। अब 100% का मान निकाल लीजिए तो 30 दूना 60 होता है, 100 दूना 200। 200 नंबर टोटल पूर्णांक है। कुल पूर्णांक कितने? 200। दोस्तों इस सवाल में ना आपसे ऐसा भी पूछ सकता था कि पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत है। अगर आपसे ये पूछा जाए पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए, ठीक ना, पास होने के लिए, तो जानते हैं बड़ा सिंपल उपाय है। क्या सिंपल उपाय है जानते हैं? ये 200 नंबर तक टोटल है। 200 नंबर का जो लड़का 20% लाया वो 35 नंबर से फेल हुआ, यानी 35 और ले आता तब पास हो जाता। 35 जोड़ देंगे, देखिए प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 20 दूना 40 और 35 कितना? 75। यानी 75 नंबर लाएगा तो पास होगा। और आपसे ये पूछ देता कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, तो यहाँ लिखते आप 75 नंबर पास होने के लिए चाहिए कितना में? तो 200 में। 200 नंबर टोटल आया था, 100% से गुना। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 75 का आधा 37.5। 37.5% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ऐसे भी पूछ सकता था कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए या पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, और हमसे पूछा था कि कुल पूर्णांक कितने हैं, तो ये हो गया जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरे सवाल को। सवाल क्या कहता है? एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो कि 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा में कितने अंक
को की थी, परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी कि ये जो 78% चित्रा अंक प्राप्त की, यह अंक किसके बराबर थी, 58.5 के बराबर, यानी 58.5 के बराबर। अब 100% का मान निकाल दीजिएगा तो टोटल पूर्णांक हो जाएगा। ये देखिए 58.5 बटा में 78 और गुना 100, दशमलव हटाना है तो एक जीरो नीचे ले आइए, यानी 10 हो गया। जीरो से जीरो काट दीजिए और काट सकते हैं आप 13 से काट दीजिए या 39 हो जाएगा, और ये 10 का आधा 5 हो जाएगा। और 3 से काटते हैं तो ये 13 बार में, और 3 से काटते हैं तो 3 एक कम 3 शेष 2, 2 पर 8 28, 3 नमा 27, 3 पचे 15, 13 से इसको काटिएगा, 13 एक कम 13, शेष बच गया है आपका 6, 13 पचे 65, 15 पचे ये 75, 75 आया ऑप्शन 3। ठीक है, आइए जरा देखिए जरा अगला सवाल कहता है कि यदि किसी एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 34% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है तो 45 में से उत्तीर्णांक कितना होना चाहिए। मतलब 34% अंक तो चाहिए, तो 45 नंबर में से कितना चाहिए, यानी सिंपल 45 का 34% चाहिए, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 होता है। अब देखिए 5 से काट सकते हैं 20 बार में, 5 से काट सकते हैं 9 बार में, 20 का आधा 10 होता है, 34 का आधा 17 होता है, 17 नमा 53 से सरकारी स्कूल, और यहाँ हो जाएगा जीरो हटाएंगे तो 0.1 अंक बाद, है ना। सरकारी स्कूल में पढ़ते 17 नमा 53 से नहीं 15 8 20 से, सुनिए 52 नंबर। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। परीक्षा प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं, परीक्षा पास यहां होना चाहिए, परीक्षा पास करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं। एक विद्यार्थी के साथ क्या हुआ, भगवान न करे किसी के साथ हो, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और 40 अंक से फेल कर गया। वो बेचारा 40% अंक प्राप्त करना था उसको, 40% अगर नंबर लाता प्रतिशत में तो पास हो जाता, लेकिन 40 अंक लाने के बाद भी 40 अंक से फेल हुआ, यानी ये 40 तो आइए गया था, ये 40 और ले आता, माने 80 नंबर लाता तो पास हो जाता, यानी 80 नंबर पर पास होता। यानी प्रतिशत में 40% पास होने के लिए चाहिए था और रियल में 80 नंबर पास होने के लिए चाहिए था। तो 40 दूना 80, तो 100 दूना कितना 200। 100% का मान निकालने का मतलब होता है टोटल पूर्णांक, यानी 200 नंबर का एग्जाम हुआ है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसे अंक प्राप्त हुए। ये निकाल सकते हैं आप, 450 का 58% कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये भी आपको पूछा गया है ग्रुप डी में। देखिए अगला सवाल दीक्षा वाला ही है, ये हो जाएगा। देखिए इसमें सवाल है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, माने 10वां कक्षा के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित हुआ। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे। अच्छा देखिए 96% पास हुआ और 50 गो असफल हुआ, तो रियल में जो संख्या दिया हुआ है फेल वाला का, असफल वाला का, तो यहां से भी असफल निकाल लीजिए। 96% विद्यार्थी अगर पास तो 4% विद्यार्थी फेल हो गया, फेल हुआ 4%, जबकि फेल हुआ कितना 50 गो। अब 100% का मान कितना, तब 50 बट्टा 4 गुना 100, 4 से कटा 25 बार में 25 पचे 125, है ना, और एक जीरो 1250 विद्यार्थी जो है उपस्थित हुए। नेक्स्ट आइए दोस्तों अगला सवाल देखिए। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रहे, 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे,
तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत हैं? ऐसा सवाल बड़ा पूछा जाता है। सुन लीजिए, इसके कई भाषा में सवाल रहेंगे। सवाल ऐसा रहेगा कि किसी शहर में 40% लोग हिंदुस्तान अखबार पढ़ते हैं, 50% दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, 30% दोनों पढ़ते हैं। पूछेगा ऐसे कितने प्रतिशत हैं जो दोनों में से कोई नहीं पढ़ते हैं? ऐसा सवाल रहेगा, किसी शहर में 40% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, 60% लोग चाय पसंद करते हैं और 30% चाहे 20% कहेगा जो दोनों पसंद नहीं करते हैं, तो कितने प्रतिशत है जो दोनों पसंद करते हैं? ऐसा सवाल जब भी होता है दोस्तों, आपको एक फार्मूला याद रखना है कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। अच्छा, अब फेल बराबर सुनो फेल प्लस फेल माइनस फेल। लेकिन याद रहे दोस्तों, जो पूछेगा हम उससे उल्टा काम करेंगे। हम करेंगे उल्टा काम, टेढ़िया के चलना है इसमें। मतलब कि अगर पास पूछे तब फेल वाला फार्मूला लगावेंगे, अगर पास पूछा तो फेल वाला, फेल पूछे तो पास वाला लगावेंगे। ठीक है, सुनिए सवाल अंतिम में क्या कहा, उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत हैं? हमसे पूछा पास, हम लगाएंगे फेल वाला फार्मूला। फेल बराबर निकालेंगे, कितना हुआ फेल, तो पहला सब्जेक्ट वाला फेल यहाँ, दूसरा वाला यहाँ, दोनों का रहे उसको लास्ट में लिखना है। कहता है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रहे मतलब 40% जो है से फेल हो गया, तो 40 लिख दिए प्लस। अब कहता है 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, ये भी फेले ना है, तो 30% यहाँ लिख दिए माइनस। अब का 10% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, तो 10% यहाँ लिख दिए। तो लीजिए 40 और 30 70, 70 में से 10 गया तो आया कितना, यानी 60% फेल हो गया। तो पास इन बोथ सब्जेक्ट, पास इन बोथ सब्जेक्ट यानी दोनों विषय में पास कितना, टोटल विद्यार्थी अपने आप में होगा 100%, 60% तो फेल है, घटा लीजिए, यानी 40% विद्यार्थी दोनों विषय में जो है से पास हो गया है। यानी आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगला सवाल पर आते हैं। जो सवाल पीछे आपने वीडियो में नहीं देखा वो सबको हम लेके आए हैं। यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाना आवश्यक हो, तो 40 में से कितने अंक की आवश्यकता होगी? तो 40 का 34% निकाल दीजिए, कोनो बड़का बात नहीं है। एक परीक्षा में पास करने में 63 अंक प्राप्त किए, जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। परीक्षा में कितने अंक थे ये भी बना लीजिएगा। 84% के बराबर 63 लिखिएगा, क्योंकि पास होने के लिए 63 चाहिए और पास होने के लिए 84 चाहिए। 84 बराबर 63, 100% का मान निकालेंगे, हो जाएगा। सारे 2018 में ही सवाल पूछे गए हैं, देख लीजिए। अगला सवाल आपके सामने फिर आ गया, देखिए क्या है। कहता है कि शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए। वह 125 अंक हासिल करता है और 50 अंक से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या होना चाहिए? कहता है कि शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए। पास करने के लिए चाहिए 35% अंक, लेकिन 125 अंक हासिल करने के बाद 50 अंक से फेल हो गया। तो 125 अब 50 और ले आता, 125 तो लेबे किया, अब 50 और ले आता तो 175 हो जाता, पास हो जाता। यानी पास होने के लिए रियल में 175 और प्रतिशत में 35% चाहिए। तो 100% का जो मान होगा वही हो जाएगा टोटल पूर्णांक। अरे 35 पचे 175, तो 100 पचे कितना, 500 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ है। आपका आंसर ऑप्शन 1। आइए, बहुत मजेदार सवाल है दोस्तों। इस सवाल को पढ़ाने से पहले एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे। क्या पूछना चाहेंगे जानते हैं? हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि ए, यहां देखिएगा, ए जो है बी से, बी का 20% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत
होगा। ये जरूरी है, ये नहीं जानिएगा ना तो बढ़िया बढ़िया बात आप नहीं जान पाइएगा। ए बी का 20% है तो बी ए का कितना परसेंट है? अब बताइए कि ए जो है बी का 20% है, ए किसका 20% है? बी का। तो दोस्तों अगर बी 100 होगा मान लीजिए तो ए कितना हो जाएगा? 20% मतलब 20। तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा? बी। तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको नीचे। अब पूछा जा रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए निकालिए, 20, 25, 100, 500% है। ठीक है। अब अगर हम सिंपल बात एक ये आपसे कह दें कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से, यहाँ लिखा मैंने ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है, ये बात आपको जानना जरूरी है। पिछला सवाल में क्या बोला था मैंने? ए बी का 20% है, उसमें अधिक और कम नहीं बोला था। इसमें हम क्या बोल रहे हैं? ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं, इसमें खूब कंफ्यूज करते हैं। कहते हैं ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से 20% कम होगा। यही बात ना कि हम आपसे 2 बरस बड़ा हैं तो आप हमरा से 2 बरस छोटा होइए। ये बरस तो चलेगा, ये प्रतिशत में नहीं चलेगा। ऐसे में देखिए ए बी से 20% अधिक है, ए जो है बी से 20% अधिक है, बी से 20% ज़्यादा। अगर बी 100 होगा तो 20% ज़्यादा मतलब ये 120 होगा। अब सवाल पूछता है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बताइए बी ए से है कितना कम? है कितना कम? तो कहिएगा सर 20 कम। अरे किससे कम? तो 120 से, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 20 छके 20 से, 6 का आधा 3, 100 का आधा 50, 50/3% मतलब 16.2/3% कम है दोस्तों। अगर अब ये कहा जाएगा कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? 16.2/3% कम है। ये नहीं कह दीजिएगा कि 20% ज़्यादा है तो ओकरा से 20% कम होगा, आ जाइए बना के गड़बड़ाइए जाएगा। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ गए हैं। अब एक चीज़ और था, इसको बनाने का ये भी तरीका था कि 20% अधिक था तब 20 लिख दिए और नीचा 100 में 20 जोड़ दीजिए तो 120। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 20 छके 20 से, 6 का आधा 3, 100 का आधा 50, 50/3 16.2/3%। हम आते हैं अब आपके सवाल पर। सवाल अब आपको समझ में आएगा। सवाल कैसे समझ में आएगा देखिए। कहता है P को 500 के अधिकतम अंक में से 360 अंक मिलते हैं। P के अंक Q के अंक से 10% कम है। Q को R से 25% अधिक अंक मिलते हैं और R को S से 20% कम अंक मिलते हैं। S के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत जबरदस्त सवाल है, सुनिए दोस्तों। पहले बात तो P का देख लीजिए, 500 में से 360 नंबर ले आया तो कितना प्रतिशत लाया? ये 360 लाया। 500 में से प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कटा, 5 से काटिएगा, 72 बार में कट गया, यानी 72% P का है। दोस्तों जब P का 72 है तो अब Q, R और S का चर्चा हो रहा है। जब P 72% लाया, कहता P के अंक Q के अंक से 10% कम है। P के जो अंक है ना Q के अंक से 10% कम है। बहुत लोग एकरा कर देगा ये 10% कम है तो ये 72 है, तो ये 10% अगर P कम है, Q से 10% कम है तो ये 10 ज़्यादा, यहाँ लिख देगा 82। गड़बड़ा गया। प्रतिशत में कम ज़्यादा भी जस्ट हम इसीलिए आपको कुछ थ्योरी बताएं। सुनिएगा, 72% क्या है? कम है। तो इसका मान अगर 72 है, ठीक है, तो ये 72% ही है। अब P के अंक Q के अंक से 10% कम, 10% कम का मतलब है कि 90%। तो आपको क्या करना है? 100 ऊपर लिख देना है, 90 नीचे लिख देना है, गुना कर देना है। 0 से 0 काट दीजिए, 9 8 72, 8 दहाई 80% एकरा कहिए। ठीक है। अब R का निकालना है, तो
आगे सवाल कहता है Q को R से 25% अधिक अंक मिलते हैं। Q को R से 25% अधिक मिलते हैं। अब नीचे वाला का आना है, उल्टा गुना करते आना है। ये 80 है ना, ये 25% अधिक, 25% अधिक बोला है। यहाँ 10% कम बोला था तो 100 में से 10 घटाएं, 90 नीचे लिखे, 100 से गुना, 100/90 से। यहाँ 25% अधिक कह रहा है तो अब 100 में 25 जोड़ देंगे। गुना कितना से, नीचे में 125, ऊपर जीव का 300 लिखना है, ठीक ना। अब उल्टा गुना, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 5 से कटा 16 बार में, यानी 16 चौके 64%। अगर आपसे पूछ लेता कि R का कितना आया है तो 64% मार्क्स आया है। अब आगे कहता है और R को S से 20% कम अंक मिलते हैं। S से 20% कम, तो 100 में से 20 घटा लेंगे, इस बार 80, यानी 64% में हम गुना करेंगे किससे, 80 से। यानी नीचा तो 80, ऊपर में हमेशा 100 लिख देना है, इससे गुना कर लीजिए। अब 0 से 0, 8 8 64, 8 दाएं 80, 80% लाया है कौन, Q, S। तो S लाया है भैया कितना, 80% मार्क्स। इसमें S लाया है 80%, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल पढ़ाइए। प्रश्न कहता है भैया, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आ रहा है समझ में। कहता है कि किसी स्कूल में लड़का और लड़की का अनुपात 3:2 है। इनकी संख्या का रेशियो दिया हुआ है 3:2 में। अब कहता है यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। छात्रवृत्ति नहीं मिलती है ये कहा है। लड़का जितना है उसका 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलता है तो इसका 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता होगा, प्लस जितनी लड़की है इस लड़की के संख्या का 25% को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी लड़की के संख्या के 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता होगा। यानी लड़की इतना जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, लड़का इतना जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। टोटल कितना में, तो 3×2 5 में। प्रतिशत में लाना है किसी भी भिन्न को तो 100% से गुना करना होगा। 80% का मान 4/5 यानी 4 × 12/5 हो गया ऊपर, प्लस 75% का मान 3/4 तो 3 दूना 6, 6/4 हो गया। अब आ जाइए, इसको और छोटा भी कर सकते थे। 2 × 75% का मान 3/4, 2 से काट दिया 2, 3/2 यानी 1.5, यानी ये 3 कितना हो गया 2, बट्टा में कितना भैया 5, और प्रतिशत के लिए तो 100% से गुना। अब ये 5 दूना 10 LCM तो 12 दूना कितना 24, अब प्लस ये 2 × 10 तो 3 × 15, बट्टा में हमारा ये 5 गुना है ये 100%। आ जाइए ऊपर 24 और 15 कितना होता है 39, 5 4 9, 2 1 3, ऊपर हो गया 39, बट्टा में 10, और इसको ले जाएंगे, इसके बट्टा कुछ नहीं होगा तो 1 उलट जाएगा 1/5, और ऊपर गुना कितना 100% से। 10 × 50 से 100 को काटेंगे 2 बार में, 39 दूना कितना 78%। 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो आज के लिए हो गया, यहीं तक था खत्म। दोस्तों हम अगली वीडियो में नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, टेलीग्राम का लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम बना लिया होगा तो विपिन सर PDF लिखा हुआ होगा, ऐसे लिखना है विपिन, VI लिखिएगा, ठीक। टेलीग्राम है VIPIN, विपिन सर PDF, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, इससे हमारे अंदर हौसला बढ़ता है। बताइए, इतना पसीना बहा के पढ़ाते हैं गर्मी में, अगर AC नहीं चलते तो भी। चलिए आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।